नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 37 वर्षीय हाउसवाइफ का हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो ये एक मिला जुला हाथ है। स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी दोनों में रखा जा सकता है इसको। ऐसी महिलाएं अगर चाहें तो कोई जॉब वगैरह भी कर सकती हैं, और हाउसवाइफ भी अगर ये होती हैं तो इनका माइंड काफ़ी अच्छा होता है। तेज दिमाग ऐसी महिलाओं का ज़रूर होता है, क्योंकि इनकी उंगलियां भी सभी पॉइंटेड हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण बुद्धि ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि इनके हस्बैंड को कई बार व्यापार में लॉस हुआ है, बिजनेस सही तरीके का नहीं चल रहा उनका, और मैरिड लाइफ में भी थोड़ा टेंशन इनके रहता है। तो जानना चाहती हैं कब सब कुछ कब तक ठीक होगा। तो देखेंगे इनकी सभी हस्तरेखाओं को और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनकी फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर, लंबाई थोड़ी शॉर्ट है इनकी बुध फिंगर की। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं बहुत बार भूलने की भी आदत ऐसे महिलाओं को होती है। साथ ही अपनी मन की बातें जल्दी किसी से नहीं कहती, लगाव रखती हैं रिश्ते नातों के प्रति। सुर फिंगर की लंबाई ठीक ठाक है, लेकिन बेंड सुर फिंगर इस बात का संकेत है कि इनके नेचर में थोड़ा गुस्सा भी है, और इनके जो पिता रहे होंगे उनकी आदतें इन्हें ज़रूर पसंद नहीं रही होंगी, या पिता से दूरी या मनमुटाव, कुछ इस तरह का संकेत इनकी सूर्य फिंगर दे रही है। शनि फिंगर भी इनकी बैंड है सूर्य फिंगर की तरफ, जो इनके नेचर में गुस्से को बताती है, जीवन के प्रति असंतुष्टि वाले भाव को बताती है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है। ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं अपने घर में अपनी लीडरशिप चाहती हैं, और ज़ोर ज़बरदस्ती से ही अपनी बातें अपने घर परिवार पर मनवा लेती हैं। इनकी दोनों फिंगर पर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर पर, ये आड़े कट का निशान है, जो रुपए पैसे के प्रति संघर्ष को बताता है। रुपए पैसे में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट गड़बड़ जरूर होता है। जब भी इस तरह से आड़ी रेखाएं आ जाए निचले पोर पर, निचले पोर को धन का पर्व माना जाता है, भौतिक सुख सुविधाओं का पर्व माना जाता है। ऐसी स्थिति में ये आड़े चिन्ह अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में एक बात कही है कि व्यक्ति की हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ के माध्यम से। तो अगर ये भी इस सब चीज़ों से जुड़ती हैं तो इनके हाथ की ये अशुभ रेखाएं कुछ समय के प्रयास से मिट सकती हैं। तो अगर चाहें तो कर सकती हैं। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें भी है, अच्छी खासी संख्या में है। तो इनके नेचर में एनर्जी है, शार्प माइंड है, हेल्थ काफ़ी हद तक अच्छी रहती है ऐसे लोगों की ज़रूर भी। तो इनके तरक्की का ग्राफ थोड़ा डाउन है, जीवन के प्रति असंतुष्टि वाले भाव को बताता है। कितना भी अच्छा समय रहे, ऐसे लोग मन से संतुष्ट नहीं होते हैं। जब भी इस तरह का डाउन हो जाए तरक्की का ग्राफ, तो फिर तरक्की के लिए इस ग्राफ को अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए एक हैंड पिक बहुत मायने रखती है। लोग काफ़ी प्रयासों के बाद भी अच्छी हैंड पिक नहीं दे पाते। अब इस पिक को देखिए, इस पर इनका थंब भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जब अच्छी हैंड पिक रहेगी तो कोई भी पाम रीडर अच्छे तरीके से बता पाएगा। एक बार भेजेगा, कोई 2 बार भेजेगा, 3 बार भेजेगा। जब काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं अच्छी तरीके की पिक भेज पाते, तो फिर जो पिक है उससे ही काम चलाना पड़ता है। तो इसे ही देखकर, इनके हाथ को देखकर जानने का प्रयास करेंगे आगे भी। अब इनके सभी माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट, दबा हुआ बुध माउंट जब भी रहेगा तो फिर ये
इस तरह का दबा हुआ बुध पर्वत वैवाहिक जीवन के सुख को कम कर देता है। ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये इस पार्ट पर ज़्यादा दबा हुआ लगता है। और इनकी रिलेशनशिप लाइनें चल रही हैं 2। तो जब भी रिलेशनशिप लाइनें 2 चलेंगी तो ऐसी स्थिति में जीवन में 2 बार आत्मीय लगाव होता है, किसी से 2 बार आत्मीय लगाव होता है। इस आत्मीय लगाव को भी आप वैवाहिक जीवन के सुख से जोड़कर देख सकते हैं। जब भी इस तरह से रिलेशनशिप लाइन नेगेटिव होकर चले और वीनस माउंट शुक्र पर्वत पर इस तरह से नीला भाग हो, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं होते हैं। जब भी इस तरह से स्थितियाँ होंगी, ये वैवाहिक जीवन के प्रति असंतुष्टि वाले भाव है। गुरु फिंगर बेंड हो, रिलेशनशिप लाइन नेगेटिव होकर चले, वीनस पर इतना उभार हो और नीला पड़ता हो, वीनस माउंट हो, लाइफ पार्टनर से खुश ऐसे लोग रहते ही नहीं, असंतुष्टि का भाव बना रहता है। और भी कुछ कारण है जिनका जिक्र मैं करूँगा आगे कि वैवाहिक जीवन में इनकी असंतुष्टि है, अपने लाइफ पार्टनर से ये संतुष्ट नहीं है। तो इनका सूर्य पर्वत देखेंगे, सूर्य पर्वत भी इनका निगेटिव दबा हुआ सूर्य पर्वत है और रेखाएं हैं, लेकिन ये भी अशुभ रेखाएं हैं। जब भी बेंड होंगी सूर्य पर्वत पर रेखाएं, ये सबसे पहले तो मैरिड लाइफ में असंतुष्टि को दिखाती हैं। नेम फेम ऐसे लोगों का नहीं हो पाता ज़्यादा, नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और शनि भी इनका ठीक नहीं है, शनि पर्वत का उभार भी अच्छा खासा नहीं दिख पड़ रहा। एक समतल शनि पर्वत को अच्छा माना जाता है और इस पर्वत को देखिए आप, सूर्य पर्वत इनके आ रहे हैं शनि पर्वत पर, सूर्य और शनि की कभी नहीं बनी आपस में। इनके गुरु भी शनि पर्वत की तरफ जा रहे हैं, तो ये असंतुष्टि वाले भाव, आत्मीय संबंधों में कटुता वाले भाव, और जैसा भी समय चल रहा है वो समय से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता मानसिक रूप से। ऐसी स्थितियाँ जब भी होंगी, रुपये पैसे के लिए संघर्ष व्यक्ति को जीवन भर करना ही पड़ता है। इनकी महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये ऊपर की ओर जाती रेखा बताती है कि महत्वाकांक्षा इनकी जो है काफ़ी है, लेकिन जब बात पूजा पाठ वगैरह की आएगी तो कोई ना कोई कारण जरूर ऐसे बनते होंगे कि मन नहीं लगता होगा। फिंगर बेंड है तो पूजा पाठ करते हैं ऐसे लोग, लेकिन दबा हुआ हो जाएगा जब गुरु पर्वत, तो फिर इन सब बातों में कमी भी आती है। और चाहते हुए भी अच्छा भोजन नहीं बना पाते ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं कितना भी अच्छा प्रयास करें, इनके बनाए खाने में कमी जरूर निकालेंगे घर के लोग, जब भी इस तरह से दबा हुआ होगा गुरु पर्वत। तो इनका ये एक्सपीरियंस होगा ऐसा कि ये कितना भी अच्छा बनाने का प्रयास करे भोजन, घर के लोग उसमें कमी जरूर निकालते होंगे। अब मंगल देखेंगे तो इस मंगल को देख के कह सकता हूँ लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसे संकेत इनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ बनी होंगी या आगे बनने के चांसेस है। जब भी ये आ जाएंगे, खड़ी रेखाएं आ जाएंगी, आड़ी रेखाएं आ जाएंगी, ये सब लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, इस तरह के संकेतों को लेकर देखी जाती। निम्न मंगल इनका दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं हिम्मत, मेहनत, साहस में कमी और बचपन का जो समय है वह संघर्ष में बीतता है। ऐसी स्थिति में जब निम्न मंगल दबा हो, इस पर राहु रेखाएं हो और इन पर राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्होंने बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखा है। विशेषकर 15 वर्ष की आयु के आसपास तो ज़्यादा इन्होंने संघर्ष बचपन में देखा है, जो इनके दिल दिमाग पर ताज़ा भी होगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर डार्क होकर इनकी लाइफ लाइन चल रही है और उस पर राहु रेखाएँ भी चल रही हैं। तो अब देखते हैं इनका वीनस जैसा मैंने पहले बताया, नीला पड़ता हुआ भाग इसको वैवाहिक जीवन के लिए नहीं अच्छा माना जाता। ऐसे लोगों में जो आकर्षण होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, कामुकता वाली भावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जब ऐसा होगा वीनस माउंट पर या स्क्वायर साइन बनेगा, इसको संपत्ति के लिए तो बढ़िया माना जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की शादी देर से होती है और शादी होने में प्रॉब्लम भी आती है।
तो ये बातें भी इनके साथ में होंगी और ज़रूर होंगी। ये ऐसा हुआ होगा कि इनके विवाह में दिक्कतें आई होंगी। चंद्र को स्पेस है बढ़िया, हाथ का फोटो पूरा नहीं है, नीचे का भाग दिखाई नहीं दे रहा है। लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह भी इन्होंने ज़रूर करी होंगी। तो अब देखेंगे सभी मेजर लाइन। हृदय रेखा इनकी शनि और गुरु के आसपास, और ये फॉर्मेशन बताती है कि गुस्सैल स्वभाव है इनका। और ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। जब इस तरह से रेखा गिरे, जीवन रेखा को काटे या मस्तिष्क रेखा को काटे, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोग मांगलिक भी हों। तो अब ये मांगलिक वाली बात फिर कुंडली से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है। अगर कुंडली है इनकी तो चेक करवा सकती है, या हो सकता है इनको पता भी हो। मांगलिक होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है इनके हैंड को देखकर। लक लाइन इनकी चंद्र पर्वत से है, तो ऐसी स्थिति में जब तक अपने पुश्तैनी मकान से दूर नहीं होते ऐसे लोग, तब तक ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती। और इनकी लक लाइन जिस तरह की है, कई बार व्यापार में चेंजेस को बताती है, स्ट्रगल को बताती है, चेंजेस को बताती है। इनकी माइंड लाइन लंबी बहुत है, तो लंबे समय तक मेंटल वर्क कर सकते हैं ऐसे लोग। याददाश्त ऐसे लोगों की तेज होती है, मानसिक कार्य को लंबे समय तक कर सकते हैं ऐसे लोग। जीवन रेखा भी लंबी है, तो आयु भी इनकी लंबी ही रहेगी ज़रूर। और स्वास्थ्य रेखा टूट टूट कर चल रही है, तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या इनको ज़रूर होगी। पेट गड़बड़ रहना हमेशा, कब्ज की शिकायत रहना, बहुत बार इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग हो जाना। बहुत सारे रोग होते हैं इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग, पाइल्स वगैरह, या कोई जननेंद्रिय जिसे हिंदी में कहते हैं कि अंदरूनी जो अंग होते हैं उनसे संबंधित कई बार बीमारियां ऐसे लोगों को हो जाती हैं। एक रेखा भी है संजीवनी रेखा, कि कैसा भी खराब समय रहे, बुरा समय रहे, गुजर जाता है। संजीवनी रेखा का टुकड़ा है इनके हाथ में, तो कैसा भी विपरीत समय होगा वह इनके लाइफ से निकल जाएगा। इनको आभास होगा कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। इनकी लाइफ लाइन से ये ब्रांच एक निकली है जो लक लाइन का सपोर्ट करती हुई है, और इसका टाइम पीरियड है करीब करीब 50। तो आने वाले वर्षों में आपका एक बेहतरीन समय ज़रूर आएगा। अभी जो आप दुख दर्द झेल रही हैं, देख रही हैं, एक अच्छा टाइम पीरियड ज़रूर आएगा, लेकिन तब तक एक समस्या आपको परेशान करेगी। उस अच्छे समय के आने के बाद स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, माइंड लाइन, ये जीवन रेखा पर ये यव आइसलैंड, और आपकी ये खराब स्वास्थ्य रेखा 55 वर्ष की आयु में गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत दे रही है आपकी जीवन रेखा। हालांकि आयु लंबी है, लेकिन स्वास्थ्य समस्या भी साथ साथ चलेगी। केतु आपका अच्छा नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ वगैरह नहीं मिल पाता, इंश्योरेंस के पैसे का लाभ नहीं मिल पाता, या जो भी मिलता है पुश्तैनी रूप से, पुश्तैनी जमीन जायदाद से, उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। ये सब बातें आपके हाथ से दिखाई दे रही हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि आपके लाइफ पार्टनर को व्यापार में लॉस हुआ, कई बार व्यापार चेंज किया उन्होंने, वो आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। टूट टूट कर चलती हुई लक लाइन ऐसे ही लोगों के हाथ में होती है जब व्यक्ति कई बार जॉब चेंज करता है, या उसका ट्रांसफ़र होता है, या व्यापार चेंज करता है। तो अच्छा टाइम तो आपके लाइफ में है 50 के आसपास, लेकिन आने वाले 3 वर्षों के बाद आप ऐसा महसूस करेंगी कि आपके जीवन में सकारात्मक चेंजेस होने लगा है, क्योंकि राहु रेखाएं 40 के बाद से कम होना शुरू हो गई हैं, ख़त्म भी हो रही हैं। तो फिर एक अभी से अच्छा समय आपके लाइफ में आगे ज़रूर आएगा। हमारे हाथ में जितने भी पर्वत होते हैं, उन सभी पर्वतों का किसी न किसी मानवीय रिश्ते से भी संबंध होता है।
अब आपका बुध अच्छा नहीं है तो आपके जो सिस्टर होंगी उनसे आपको संबंध बेहतर बनाने की आवश्यकता है। बुधवार को हरे रंग का उपयोग ज़्यादा और हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा। आपका शनि और सूर्य भी ठीक नहीं है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो आपके चाचा ससुर होंगे उनसे आपको संबंध ज़्यादा बेहतर रखने हैं। और सूर्य अच्छा नहीं है तो जितने भी पिता तुल्य लोग हैं उन सभी का मान सम्मान आदर अगर आप करते हो तो आपका सूर्य भी अच्छा हो जाएगा। और गुरु के लिए तो जो भी आपके इष्ट आराध्य जो भी देवी देवता हैं उनकी आप अच्छे तरीके से पूजा आराधना करें। ये सभी साधारण उपाय हैं व्यक्ति जीवन में अगर ढाल ले तो एक सकारात्मक बदलाव जरूर आता है। और इसके साथ ही योग ध्यान प्राणायाम अगर आप करें तो ये सब चीज़ें अगर आप करती हैं तो हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आएगा। और हस्तरेखाओं में बदलाव आएगा तो आपके जीवन में भी यकीनन चमत्कारिक बदलाव जरूर आएगा। अब ये है आपके राइट हैंड की पिक। इस पिक पर थंब दिखाई दे रहा है, तो जिद्दी नेचर है आपका, ये आपके थंब से दिखाई पड़ता है। किसी की बातों पर विश्वास न करना, किसी को बहुत ज़्यादा महत्व न देना, ऐसे लोगों का नेचर होता है। थोड़े जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, जांच परख कर सोच समझ कर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं। चतुराई चालाकी काफ़ी अच्छी लेवल की ऐसे लोगों के पास में होती है। इस भाग में भी, इस हाथ में भी नीला पड़ता हुआ इनका शुक्र पर्वत, जो इनके व्यक्तित्व में आकर्षण को बताता है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका, और खुद इनका भी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके दोनों हाथों में फ्लर्टिंग रेखाएं हैं, जो लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य के प्रति झुकाव को बताती है। इस हाथ में भी मैरिड लाइफ इनकी ठीक ठाक सी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि सूर्य पर्वत इस हाथ में भी ठीक नहीं है, शनि पर्वत इस हाथ में भी ठीक नहीं है, और बुध भी दबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये एक सिंपल उपाय करना चाहें तो ये जो पार्ट है नीला वाला भाग, इस पार्ट पर रोज़ शहद नहा धोकर शहद लगा ले और हाथ धो ले। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में, इसी पार्ट पर लगाना है। ये जो उभरा हुआ भाग है इस पार्ट पर अगर आप रोजाना लगाती हैं तो आपके जो वैवाहिक जीवन के संबंध है उनमें मधुरता आएगी। करके देखिए आप, काफ़ी अच्छा उपाय है। केतु दोनों हाथों में ठीक नहीं है तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ वगैरह की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। और राहु रेखाएं उस हाथ की तरह इस हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा हैं 40 के पहले तक, तो जो आपके जीवन के प्रति संघर्ष को बताती है। फिलहाल जिस उम्र से गुजर रही हैं आप, एक 40 वर्ष के पहले वाली है, राहु रेखाओं का असर ही है ये, जो आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इनके अगर दोनों हाथ देखे जाएं तो एक क्रॉस दोनों हाथ में है, जो वैवाहिक जीवन में तनाव को, लड़ाई झगड़ों को बताता है। इस तरह के क्रॉस जब ज़्यादा हो जाएं तो ऐसी स्थिति में लोगों का तलाक तक हो जाता है। इतना दबा हुआ बुध, निगेटिव विवाह रेखा और एक क्रॉस, इस फिंगर पर एक गैप जब आ जाए तो वैवाहिक जीवन में बेहद टकराव और संघर्ष को बताता है। और बहुत बार लोगों को तलाक तक हो जाता है जब ये चिन्ह बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो, बहुत ज़्यादा गहरे हों, तो फिर तलाक तक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं समझदारी भी है इनके भीतर में, ये पार्ट उभरा हुआ है तो चतुराई है, चालाकी है, समझदारी भी है, और कैसा भी विपरीत समय रहे सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता है। ये दोनों उंगलियां इनकी एक जैसी है, गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर, तो फिर सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता तो है इनके भीतर, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी वैवाहिक जीवन इनका पटरी पर चल रहा है। भले ही विषम परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। आपके दोनों हाथों में एक बात जो कॉमन है वो है कि एम का साइन है आपके हाथ में, तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली भी हैं और ज़रूर हैं। और दोनों हाथों में आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से ही है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपके जो हस्बैंड हैं
उनका व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो आप इस बात पर गौर करें कि आपके हस्बैंड का बर्थ पैलेस कहीं वही तो नहीं है जहाँ पे आप लोग रहते हैं। तो जब तक आप उस बर्थ पैलेस से दूर नहीं होंगे, जब तक आप दूर से नहीं जुड़ेंगे, दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपके व्यापार में तरक्की नहीं होगी। तो आप ये करके देखें कि अगर आप पुश्तैनी मकान में ही रहते हैं अपने, तो जब तक आप दूर नहीं होंगे तब तक आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि किसी भी घरेलू महिला के हाथ की रेखाएं उसके लाइफ पार्टनर के जीवन का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी रेखाओं का असर उनके लाइफ पार्टनर पर भी ज़रूर होता है। तो ऐसा करके देखें आप, आपको चमत्कारिक लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।